ओके, लेफ्ट फोर सॉर्टिंग। स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि डेटा का स्ट्रक्चर जब भी आपका बढ़ता जाएगा, उसमें लोड आता जाएगा, उसके चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। सिंगल वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास स्टोर डेटा होता है, लेकिन चैलेंजेस ज़्यादा नहीं होते। हम उसको बढ़ाते हैं तो फिर चैलेंज, इसको हमने ऐसे कलेक्शन रिकॉर्ड में किया, एरे के फॉर्म में देखा, लिस्ट के फॉर्म में देखा, तो उसके पास मल्टीपल रिकॉर्ड एक वेरिएबल में आ गए। तो हमने एक दो दो चैलेंजेस को हमने पहले हैंडल किया, वो इंसर्ट और डिलीट का था। ठीक है, कि एक एरे में इंसर्ट कैसे हो, डिलीट कैसे हो। इसी तरह से एरे के अंदर आपको सॉर्टिंग का बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि सॉर्टिंग जो है वो न्यूमेरिकल की कैसी हो, स्ट्रिंग लेवल की कैसी हो। तो न्यूमेरिक में डेटा जो होगा वो सॉर्ट करने का तरीका, और उसके अंदर कौन से एल्गोरिथम इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और वो तरीका यानी वो एल्गोरिथम दोनों पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, यानी आपका स्ट्रिंग पे और न्यूमेरिक में, या थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी टेक्निक देखनी पड़ेगी, इसको हम आज देखेंगे। हमारे पास आपके सामने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट है। ठीक है, चार सॉर्टिंग आपके मैनुअल के अंदर दिए गए हैं। और चार सॉर्टिंग के अंदर जो सिलेक्शन है, ये सब ये नहीं कि आपको सारी एल्गोरिथम सॉर्टिंग करवा दी जाएंगे तो पूरा सेमेस्टर ही आपका सॉर्टिंग सॉर्टिंग में निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न बताना मकसद है कि एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं और किस एल्गोरिथम को हम इस्तेमाल कर लें, और एक अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कितने मेथड हो सकते, कितने सोचने के तरीके हो सकते हैं। ठीक है, करना सॉर्ट है, ये अपने हिसाब से सोचेगा, इसकी लॉजिक अपनी होगी। ठीक है, इसकी लॉजिक अपनी होगी, इसकी लॉजिक अपनी होगी। हम ये नहीं कह सकते भाई ये आपने इस्तेमाल किया है, ये क्यों नहीं किया। दूसरी बात ये है कि भाई जब एक सॉर्ट का मैकेनिज़्म मौजूद था तो बाकी क्यों आए, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी टेक्निक है। उसको उसको लगा कि भाई ये अगर ये वाला मैं मेथड इस्तेमाल करूँगा, मेरे जो अचीवमेंट है, जो मेरा टास्क है, उसको अचीव करने के लिए क्या होगा, मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो उसने अपना ही कोई एल्गोरिथम बना लिया। इस तरह से करते 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 एक ही चीज़ के, चैलेंज क्या है, सॉर्टिंग। एक ही चीज़ के मल्टीपल आपके पास क्या आ गए, वेज आ गए, मल्टीपल आपके पास पैटर्न्स आ गए, मतलब आपके पास एल्गोरिथम आ गए। ठीक है, जब लॉजिक डिफरेंट हो गई तो एल्गोरिथम डिफरेंट हो गया। अब इसमें जो मशहूर मशहूर है वो आपने देखा होगा, कुछ बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन इंसर्ट, आप काउंटिंग, और फिर कोई सॉर्ट है, और बहुत सारी सॉर्ट है जिसमें आप थ्योरी में भी कुछ कवर करोगे और कुछ यहाँ पे भी कवर करोगे। बबल सॉर्ट तो मशहूर तरीन है, जो भी स्टार्ट करेगा सॉर्टिंग वो बबल सॉर्ट से आपको समझाएगा। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट इस वजह से कि ये समझने में बड़ा आसान है। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड है, बस इसको ये समझ लें। सिलेक्शन जो है, इसको भी, इसका थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है। ठीक है, इसको भी समझना आसान है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। कोड भी आसान से याद हो जाता है, एक दो दफ़ा देखेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा, इम्प्लीमेंट करना भी आसान है आपके लिए, उसको याद रखना भी आसान है। इंसर्शन थॉट थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा इंसर्ट का कॉन्सेप्ट इसके पास आएगा, जो बताएंगे आपको जब शुरू होगा। काउंटिंग सॉर्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन जो है, ये तीन एल्गोरिथम जो सॉर्टिंग के है, इसमें एक एलिमेंट की कंपैरिजन होगी दूसरे एलिमेंट के साथ। क्या कह रहा हूँ मैं, ये याद रखिएगा, आखिर तक चलेगी ये जो जुमला कह रहा हूँ, ये आखिर तक चलेगा। एक एलिमेंट की वैल्यू दूसरे एलिमेंट की वैल्यू से कंपैरिजन ज़रूर होगी। उस कंपैरिजन की बेस के उसी कंपैरिजन की हम देखते हुए हम एक वैल्यू को पहले रखेंगे और दूसरी वैल्यू को बाद में रखेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट समय इस तीनों के अंदर, इसके अंदर भी जब हम लूप चलाएंगे तो कंपैरिजन होगी। ठीक है, और कंपैरिजन करने के लिए आपको दो दो चीज़ों के दरमियान में अगर ये एक वर्ड है, इसको कंपेयर करवाना है तो आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और इसकी भी होनी चाहिए। ये दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों के दरमियान में कंपैरिजन हो सकती है। अगर ये दो वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू, इसको हासिल करने के लिए कम से कम दो लूप तो चलाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये भी जहन में रखिए, जहाँ जहाँ आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपैरिजन, एलिमेंट की वैल्यू से दूसरी वैल्यू कंपैरिजन करवाते हैं तो कम से कम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। फर्स्ट लूप अपर लूप होगा और दूसरा वाला नेस्टेड होगा। तो ये तीनों वाले एल्गोरिथम आपके किस पे चलेंगे, नेस्टेड लूप पर ही चलेंगे। इनकी लॉजिक नेस्टेड लूप के अलावा हो नहीं सकती। क्लियर हो गया। काउंटिंग बिल्कुल हटके है। ये कंपैरिजन एक वैल्यू की, एक एलिमेंट की वैल्यू की दूसरी एलिमेंट की वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करवाता। ये उन वैल्यू को, हर वैल्यू जो उसकी आती है उसको काउंट करता है।
अपनी वैल्यू को बस समझता है कि जो मैं हूँ, बस मैं अब पूरे एरे के अंदर कितनी मरतबा आया हूँ उसको काउंट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एल्गोरिथम्स, इसमें ये देखिए अवेलेबल के अंदर देखिएगा ए को पता है, ए पूरा उसमें अपने आप को तलाश करेगा, 1 2 3 काउंटिंग कराएगा, किसी और से कंपैरिजन नहीं करवाएगा। जबकि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट कंपैरिजन करवाएगी, ए को वी के साथ, पीवी को ए के साथ, इस तरह से कंपैरिजन करवाएगी। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं बबल सॉर्ट पे। अच्छा, बबल सॉर्ट देखिएगा बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, जो भी जिसको भी शॉर्ट बोला भाई शॉर्ट करके दो, कोड करके दो, अगर कोई मेंशन ना हो, नाम मेंशन ना हो, तो डायरेक्ट किस पे हाथ डालते हैं, बबल शॉर्ट पे हाथ डालते हैं, क्योंकि आराम से इसकी गर्दन जो है ना दबोची जा सकती है, फौरन कोड हो जाएगा। इसके लॉजिक भी आपको लॉजिक याद है तो कोड भी आराम से हो जाएगा, बाकियों की लॉजिक याद है तो कोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी अगर आपको पता है कि किस प्रोसेस से गुजर रहा है ये, वो प्रोसेस याद है आपको, तो आप आराम से कोड भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, इस पे कुछ Yes, sir. स्टेप्स हैं, स्टेप्स को पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेप्स को देखते जाते हैं, इसके आगे देखते जाते हैं, उसके बाद फिर एल्गोरिथम की बात करते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है, एरे है, वो अनसॉर्टेड आपको मिलेगा। अनसॉर्टेड मिलेगा तो ये लूप चलाएगा आई और जे। ठीक है, ये है आई, आई की पहली एट्रेशन ने जे पर डाला लोड, और जे ने अपनी 4 आइट्रेशन कितनी चलाई, 1 2 3 4 5, 5 आइट्रेशन चलाई है। ठीक है, ये 5 आइट्रेशन जब कंप्लीट हुई है तो जे पूरा एक मरतबा कंप्लीट हुआ है और आई एक दफ़ा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आई की पहली आइट्रेशन कंप्लीट हुई है जिसके अंदर जे ने 5 मरतबा अपने आप को चलाया है। क्लियर? यस सर। फिर इसके बाद देखिएगा आई की सेकेंड आइट्रेशन चली, नेस्टेड लूप है, आउटर लूप का दूसरा काउंट चला, और फिर जे की एक वैल्यू कम हो गई जो पहले से थी। फिर आगे चलिए, आई की सेकेंड थर्ड वाली आपके पास काउंटर चला, और उसके बाद फिर जे ने एक और कम कर दिया। जितना बढ़ते जाएगा जे अपनी आइट्रेशन को कम करते जाएगा आई की। क्लियर? आई की पहली आइट्रेशन और जे की पहली आइट्रेशन। ठीक है, आई का काम है स्टेप्स को संभालना, जे का काम है दोनों एलिमेंट को कंपेयर करवाना। जे का काम है दोनों एलिमेंट को, इसका मतलब है कंपैरिजन की जो स्टेटमेंट होगी वो किसके ब्लॉक में लिखी जाएगी, जे के ब्लॉक में। क्लियर? तो जे ने क्या Yes, किया, sir. दोनों इसको उठाया और इसको उठाया। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये करंट उठाया, अपने नेक्स्ट वाले से क्या कर दिया, नेक्स्ट वाले से कर रहा है, प्रीवियस वाले से कर रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट वाले से कर रहा है। ये करंट पोजीशन है, जे को 2 मिली, -2 मिली। ठीक है, -2 को नेक्स्ट वाले से कंपेयर करवाया। कंपैरिजन का रूल क्या है कि अगर पहला वाला बड़ा है दूसरे से तो दोनों की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दो, प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, इसको 2 मिला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड से बड़ा नहीं है, इसका मतलब जगह भी चेंज नहीं होगी, स्वाइपिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर ये पहला वाला बड़ा होता, 45 यहाँ पे होता और -2 यहाँ पे होता, तो 45 किसकी जगह पे चले जाता, -2 की, और -2 की -2। जगह पे। ठीक है, तो इसके अंदर आइट्रेशन तो हो गई लेकिन कंपैरिजन फॉल्स गई, जिसकी वजह से स्वाइपिंग नहीं हुई, यहाँ पे स्वाइपिंग नहीं हुई। 2 अपनी जगह, -2 अपनी जगह रहा, 45 अपनी जगह। अब देखिएगा कंपैरिजन हुई किसके दरमियान में, जे लूप सेकंड दफ़ा चला और 45 को 0 से, यानी करंट पोजीशन कौन सी है, ये करंट पोजीशन है जे की, जे की वैल्यू हो जाएगी 1। जे की वैल्यू जब 0 थी तो करंट एलिमेंट हमारा -2 था, जे की वैल्यू बढ़ी आइट्रेशन के बाद, तो आपका करंट एलिमेंट कौन सा हो गया, 45। 45 को कंपैरिजन 45। करवाएंगे 0 से, फिर रूल यस सर। देखेंगे क्या किया जा रहा है। ग्रेटर है। यस, बिल्कुल ट्रू है, जब ट्रू है तो 45 यस। 0 की जगह पे चले जाएगा, यानी जो एलिमेंट 0 इंडेक्स 1 पे जो होगा वो इंडेक्स 2 पे चले जाएगा, इंडेक्स 2 पे जो होगा वो इंडेक्स 1 पे चले जाएगा, ये स्वैपिंग करनी। क्लियर? देखिए स्वैपिंग के बाद कौन सी चीज़ आ गई, ये आ गई आउटपुट में। अब फिर आपके जे का लूप चला और इसके बाद ये इसको पिक किया इसने 45 को, 45 को 11 से कंपेयर करवाया, बिल्कुल इसमें भी ट्रू हो गई, स्वैपिंग हो जाएगी, 11 45 की जगह, 45 11 की जगह। फिर कंपैरिजन किसके दरमियान में होगी, लास्ट के, लास्ट 2, 45 -9, कंपैरिजन बिल्कुल ट्रू है, स्वैपिंग लाजमी होगी, -9 यहाँ पे आ गया, 45 यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तो आपका पहली आई के आइट्रेशन ने एक बेहतरीन काम ये कर दिया, जो मैक्सिमम अमाउंट थी उसको सबसे राइट में जाकर, सबसे लास्ट में जाकर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। सेव इसका कर मतलब अब ये हाँ हो जी गया सॉर्टेड। क्लियर? आई का जिम्मेदारी ख़त्म। आई ने क्या किया, एक मरतबा करके जो सॉर्टेड थी उसको क्या कर दिया, सबसे लास्ट में जाके इंसर्ट कर दिया सॉर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी चली, फिर दोबारा कंपैरिजन होगी -2 0 के साथ। किसी किस्म की हमारे पास स्वाइपिंग नहीं होनी चाहिए, -2 0 से छोटा होता है, अपनी जगह पे रहेगा। 0 11 बिल्कुल अपनी जगह पर है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में है। जब ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में है तो आप इसको प्लेस नहीं, स्वाइपिंग नहीं कर सकते, इसकी भी स्वाइपिंग नहीं होगी, रिजल्ट वही रहेगा, हाइड्रेशन आगे बढ़ेगी। 11 और -9 यस, न्यूमेरिकल ऑर्डर में नहीं है। 11 छोटा होता है या बड़ा होता है? यस, -9 बड़ा होता है। इसकी क्या होगी, इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज होंगे, अपनी जगहों को चेंज करेंगे। -9 11 की जगह पे, 11 -9 की जगह पर। अब आप देखिएगा ये आइट्रेशन कंप्लीट, तो सेकंड मैक्सिमम नंबर सेकंड लास्ट में आके आ क्या गया हो गया, पुट हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे जी और कंपैरिजन देखिए, जैसे जैसा ये आपके पास से सॉर्ट होते जा रहा है, एक आइट्रेशन आपकी क्या हो जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है ये एट्रैक्शन करेगा तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं ना कंपेयर करवाने की। अब इसको कंपेयर करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ज़रूरत ही नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। इसका मतलब है सेकंड एट्रेशन की रेंज यहाँ से यहाँ होगी, यानी जीरो से लेकर -i, जीरो से लेकर -i, आई की वैल्यू जो है उसको माइनस करते रहो। फिर यहाँ पर एट्रेशन होगी जीरो से -i, फिर दोबारा होगी -i। ठीक है, ये कंपैरिजन हुई, दोनों के दरमियान में कंपैरिजन हुई। उसके बाद मोस्ट, उसके बाद सेकंड थर्ड मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आकर थर्ड लास्ट में पुट हो गई। ठीक है, अब ये दोनों बचा है, इन दोनों को कंपेयर करवाने के लिए एक कंपैरिजन, एक आइट्रेशन की ज़रूरत है। -2 -9 से बड़ा होता है न्यूमेरिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो -9 इसकी जगह पे आ गया, ये हो गया सॉर्टेड। क्लियर? इसको हम अब देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसा काम करता है। और मैं अगर एल्गोरिथम का वर्डिंग अभी आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, जिसके हिसाब से आप हर एक एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये हो गई, इसकी शेयरिंग करता हूँ आपके साथ। हम सिंपल सा सादा सा एक पेज लेते हैं जिसके अंदर बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी तक ये कन्फ्यूजन तो नहीं है। देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास क्या है, दो लूप है। ठीक है, और लूप कहाँ से चलेगा, कि पहले हम एरे की लेंथ निकाल लेते हैं, एन में रख देते हैं, लेंथ ऑफ एरे जो भी है। ठीक है, इसकी हमने निकाली और यहाँ पे रख दी, लूप चलाया हमने। लूप की देखिए एल्गोरिथम का यहाँ पर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके बताते हैं तो इसके अंदर कॉलन इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लूप लूप को रेंज दी जाती है, तो हमने इसकी स्टार्टिंग रेंज दे दी ये। उसके बाद एल्गोरिथम है, कुछ भी कर सकते हैं हम, n-1 यहाँ तक चले क्योंकि आपको पता है कि आप -1 से चलाते हैं ताकि इसकी रेंज पूरी हो जाए। क्लियर हो गया? ये इसका पहला लूप है। अगर ये लूप चलता रहे तो करना क्या है, डू। सेकंड लूप, जे जे को इंट्रोड्यूस करवाया, और जे के बाद आपने इसको 0 से शुरू किया। हमने क्या कहा था, जब भी बबल सॉर्ट चलेगा वो 0 से चलेगा, लेकिन उसको क्या करना है, एक एक आइट्रेशन कम करनी है। इसका मतलब है इसको चलो n-1 तो चलेगा ही चलेगा, मज़ीद n-1 -i। ठीक है, ताकि उसके आइट्रेशन कम होने लगे। ये इसकी टेक्निक है। इससे क्या होगा, आपकी जो सेकंड आइट्रेशन थी उससे एक रॉ कम हो गई थी, एक आइट्रेशन जे की कम हो गई थी। वो जो कम होने वाली चीज़ है, अगर हम इसको यही कर देते तो सारी आइट्रेशन दोबारा से क्या करता, शॉर्ट तो हो जाता, लेकिन टाइम ज़्यादा लेता। जो आइट्रेशन हम स्किप कर सकते हैं वो स्किप तो कर लें, लिहाजा यहाँ पर हम -1 i कर देंगे। ये भी क्लियर है? इसको हम कोट करेंगे फिर इजाफा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें जब ये हो जाए तो उसको एक्शन क्या लेना है, एक्शन लेना है बस, स्वाइपिंग करनी है। और स्वाइपिंग में आपको पहला
कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी आप टेक्निक स्वैपिंग की लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक एल्गोरिथम के हिसाब से बता रहे हैं कि आप क्या करें, ए एरे को जो जे की वैल्यू है उसके जो जे प्लस वन की है, ठीक है, यानी इस ये फंक्शन जो भी करेगा इसको इसके साथ हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये है इसका बहुत ज़्यादा सा सिंपल सा एल्गोरिथम। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं ये, जिसके अंदर हमने क्या करना है, पहले लूप चलाना है उसको आई डायमेंशन एन में, और उसके बाद फिर जे चलाना है और जे के अंदर टेक्निक लगानी है जिससे हम कम से कम आइट्रेशन, क्योंकि हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम करना होती है। अगर ये हम नहीं करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसके से कम हो जाएगी। क्लियर? यस ये सर। आपका एल्गोरिथम है, किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हैं। अब हम पाइथन की बात कर रहे हैं कि पाइथन में कैसा कोड होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वही इसी तरह से जैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सर जस्ट बोले। सर यहाँ सेकंड लूप में इसके बाद इसमें कंडीशन नहीं लगेगी? बिल्कुल ठीक है, स्वाइपिंग करनी है किस एतबार से करनी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है कि ए कंडीशन क्या होगी कि जो करंट पोजीशन है वो वो बड़ी ग्रेटर देन हो जो आगे कि वाली हमारे पोजीशन पास, से। हम इसको ये ले सकते हैं। यार ठीक है, थैंक्स, दिमाग काम कर रहा है, नाश्ता खूब अच्छा किया इसका मतलब। C+1। सर नहीं किया। ओह, चलो, इसका मतलब नाश्ता नहीं करना ज़्यादा बेहतर होता है बस मौक़ों पे। ठीक है, ये अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका इसका क्या फ़ायदा होगा अगर ये ना हुआ, हर वैल्यू को इंटरचेंज करते रहेगा। ठीक है, हर वैल्यू को जी चेंज करते रहेगा तो सॉर्ट ही नहीं होगा। तो ये आपका, इससे क्या है, कंडीशन से हम बता रहे हैं कि ग्रेटर दैन को लेस दैन से क्या कर रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, थैंक्स। हम यहाँ पर एक एरे और ले लेते हैं जो कि न्यूमेरिक के बारे में कह रहे हैं हम। यहाँ से हम नमपाई का एरे से एक अनसॉर्टेड, अब हम कोड करने जा रहे हैं। ठीक है, वो तो एल्गोरिथम था, उसमें वैल्यूज़ वगैरह तो नहीं होती। इसमें हमने कोई भी वैल्यू डाल दी, आप बता दें जो वैल्यू आपके सामने आ रही है। 0। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी, अनसॉर्टेड वैल्यू है। इसको हम पहला लूप, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया पाइथन में, तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। हमने रेंज से ले लिया और रेंज में बताया कहाँ से चलना चाहिए, 0 से। ठीक है, लूप पहला हमारा 0 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, यहाँ पर अगर हम इसकी सॉरी एन वैल्यू भी ले लें एन। जो हमारे पास आगे आ रही है। ठीक है, और लेंथ, यहाँ से लेंथ ले ली। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर लेंथ का कीवर्ड हटाकर मैंने n-1 कर दिया ताकि लूप के ज़रिए से एल्गोरिथम से क्या हो जाए, मैप हो जाए। फिर सेकंड लूप चला आपका जे, इसके बाद रेंज को भी कहाँ से चलना है, सेकंड लूप को भी 0 से। 0 चला, ये कहाँ पर देखिएगा एल्गोरिथम में हमारा n-1 यानी एरे की लेंथ माइनस -1 माइनस आई। आई। ठीक है, लेकिन लूप उसके बाद करना क्या है, सेकंड लूप में इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपके पास जो एरे है, एरे नम का, उसके अंदर जो करंट वैल्यू पड़ी हुई है उसको कंपेयर करवाते हैं उसकी बाद वाली सेकंड वैल्यू से। तो करंट वैल्यू आई के साथ आ जाएगी, सेकंड वैल्यू उसकी i+1 आ जाएगी, और आपने ब्रैकेट क्लोज की, कॉलन लगाया, फिर आप स्वाइप। देखिए, स्वाइपिंग में हम डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे। सबसे आसान और सबसे जिसको आप कहेंगे लॉजिकल भी है, वो हर लैंग्वेज में चल जाती है, ये कह सकते हैं आप। तो वो कौन सी टेक्निक है, मैं आपको एक चीज़ दूँ। स्वाइपिंग, देखिए स्वाइपिंग के प्रोग्रामिंग में ये होता है कि आपको इसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, एक डब्बा ये है, अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें डाल दूंगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई लॉस्ट। या इसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू किस में पहले डालूं मैं, अगर किसी एक की भी वैल्यू दूसरे में भी जाती है, दूसरे की वैल्यू तो लॉस्ट होती है। तो उस लॉस ना हो, बल्कि वो ज़ाया ना हो, बल्कि हम क्या करें, उसको कहीं स्टोर कर लें। तो ऐसा ना कर लूँ कि इसकी वैल्यू को पहले किसी एक टेम्परेरी वैल्यू पे स्टोर कर लूँ। ठीक है, ये मेरे पास फ्री हो जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास सेव हो गई। तो इसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, इसमें स्टोर कर दूंगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू, इसमें जो वैल्यू आएगी वो टाइम से मैं उठा के डाल दूंगा, ये कर सकता हूँ।
तो ये सिंपल सिंपल आपके पास टेक्निक है स्वाइपिंग की, जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं और टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं आपके पास जे को। क्लियर? अब जे फ्री हो गया है, जे में आप कोई भी चीज़ डाल दें उसकी वैल्यू तो महफूज हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, नम के जे में, अब जे फ्री हो गई है, तो जे जब फ्री हो गई है तो हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो हम क्यों ना अब j+1 की वैल्यू इसमें डाल दें। क्लियर? जब j+1 यहाँ आ गई, अब j के अंदर और j+ के अंदर दोनों सेम है, अब j+1 के अंदर भी हम डाल देते हैं वो वैल्यू जो j में थी, और j वाली वैल्यू कहाँ स्टोर की थी हमने, टेम्परेरी में। ठीक है, इससे कंपैरिजन हो जाएगी। यस सर। और फिर इसको लास्ट में हम क्या करवा दें, प्रिंट करवा दें अपने एरे को। ठीक है, ये आपके पास बहुत सादा सा कोड आपका किसका आ गया, पाइथन का। इसको मैं शेयर करवा लेता हूँ आपके नमपाई में, सॉरी जुपिटर में। जी स्क्रीन शेयर हो रही है। अरे यार ये कोड कहाँ से उठाता है। ठीक है, चीज़ हो रही है। आपने ये मेरे ख्याल में एपी आना चाहिए, यहाँ पर हमने इसको रन किया और एन पी डिक्लेयर करना पड़ेगा, पोर्ट नमपाई एज एन पी। एज क्लियर? देखिएगा सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है। स्वाइपिंग का सबसे आसान जो कि आपके पास क्या है, हर लैंग्वेज में चल जाएगा। अगर मैं कहूँ यार मैं पाइथन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं अपने कोड को कंसाइज, क्योंकि हम सुनते में आ रहे हैं कि पाइथन कोड को कंसाइज कर देता है, तो हम यहाँ पे कंसाइज करने की बात करते हैं। तो पाइथन आपको पास स्मार्टली क्या करता है, एक ऐसा काम करता है जिसके अंदर वन स्टेटमेंट में आप एक दूसरे की वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जे की वैल्यू को ये देखिएगा इसमें क्या होगा, अभी आपके सामने j+1, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से आपको पता है यहाँ पर असाइनिंग ऑपरेटर है। क्लियर? और असाइनिंग ऑपरेटर के लेफ्ट में जो भी वेरिएबल होता है, ठीक है, वो राइट के वेरिएबल की वैल्यू उठाकर उसमें स्टोर कर देता है। यही है। पाइथन इसमें जी थोड़ा सर। सा और स्मार्टनेस करता है, वो कहता है कि इसमें कॉमा डालो और दूसरा वेरिएबल भी दे दो। ठीक है, और ऑपरेटर असाइनिंग दे दो। ये असाइनिंग ऑपरेटर इतना ज़्यादा जो है अपने आप को मेच्योर करते जाएगा कि कहेगा कि मेरे लेफ़्ट में दो वेरिएबल है तो मेरे राइट में भी दो वेरिएबल होना चाहिए, और उसी सीक्वेंस के हिसाब से मैं उस पर डेटा स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास n+, देखिएगा ये है, तो सिक्वेंशली उसी ऑर्डर के हिसाब से उसमें प्लेस कर देगा। राइट में पहला वेरिएबल लेफ्ट के पहले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, उसका दूसरा वेरिएबल है इसके दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देगा। क्लियर? ये वही काम करेगा जो ऊपर वाला कर रहा है। ये क्या मसला आया, लेवल कुछ मसला है। आई जे इंटेंट कौन सा हिल गया, इसको हटाना पड़ेगा, ये इंटेंट नहीं हटा रही है। लाइन नंबर 7 7 कौन सा इंटेंशन लेवल सही नहीं है। अच्छा
क्यों गड़बड़ कर रहा है? कौन सी इंटेंट ली हुई? जे नंपाई ब्रैकेट आएगा, जरूरत तो नहीं है ब्रैकेट की। ओ, ब्रैकेट ले रहा है, अच्छा ठीक है, ब्रैकेट्स के बगैर नहीं काम करने दे रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये इसने एक स्टेटमेंट से जरिए से क्या किया, एक ही स्टेटमेंट इंटरचेंज कर रही है दोनों की वैल्यू को। तो ये है कंसाइज कोड, जो कि 3 लाइन के कोड में क्या किया इसने, वेरिएबल की जरूरत भी नहीं पड़ी और आपस में इंटरचेंज भी हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये वाला मेथड था जिसको आपने क्या कहा, कोड को ले आता हूँ ना मैं, ये पहला मेथड करें या फिर आप स्वैपिंग में ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लें। ठीक है, चल रहा है कोड, क्या डिस्टर्बिंग है इसको। कुछ छिल गई, अभी से ही आ रहा था। स्पेस कौन से हैं? कौन से स्पेस आ रहे हैं मसला, ये स्पेस कमेंट में भी मसला करता है ये बस थोड़ा सा ये मसला आता है, कर्ली ब्रैकेट की जगह ये कहता है कि बस इंटेंडिंग सही चाहिए। अच्छा ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। आप ये भी कर सकते हैं और फिर आप स्वाइप का फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। स्वाइप का फंक्शन कैसे बनाएंगे आप लोग, ये पहले तरीके में बता रहा हूँ ताकि हर जगह स्वाइपिंग जो होगी वो इसी मेथड से होगी। थर्ड मेथड आप ये कर सकते हैं कि इसमें आपने एक फंक्शन बना लिया जिसमें ए, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन ए और बी पास करवा दिया, ठीक है, कॉलन, और इसके बाद चीज़ वही लिख दें आप, या तो वही लिख दें कि ए को हमने स्टोर करवाया और फिर बी में, सॉरी, ए में बी स्टोर करवा दिया और फिर क्या किया, बी बच गया, सॉरी बी बच गया, हाँ बी में हमने टैब स्टोर करवा दिया, क्लियर, और रिटर्न करवा दिया क्या, ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पर स्वाइपिंग फंक्शन का वहाँ आपने इस्तेमाल कर लिया। तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ए, ए तो नहीं आएगा यहाँ पर, ये चीज़ आएगी, ए में हम करंट वैल्यू रख रहे हैं और वो नेक्स्ट वैल्यू है, और इसका हम यही मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रन किया, सॉर्टेड। ठीक है, और ये बहुत आसान हो सकता है क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू तो इंटरचेंज हो रही है, तो हम क्यों ना यहाँ पर बी और ए को रिवर्ट कर दें। जब ये रिवर्ट कर देंगे तो इजीली हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गया, इसको कोड कर लोगे, मसला तो नहीं है। यस हमारे पास देखिएगा ये है ऑर्डरिंग कौन सी, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग। इस पूरे एल्गोरिथम को अगर डिसेंडिंग में लाना है तो छोटा सा चेंज आएगा और पूरा एल्गोरिथम वही करना पड़ेगा। वो क्या चेंज है? सर वो J+1 को सर जे J पे की जेड जगह पे प्लस लगा दें वन। और J को उस जगह पे लगा दें, इसका इफ की हम कंडीशन। रिवर्स कर दें, ऑपरेटर चेंज कर दें, ठीक है, अगर लेस देन ऑपरेटर कर देंगे तो वो क्या कर देगा, इजीली आपके पास
डिसेंडिंग ऑर्डर में जनरेट कर देगा। तो पढ़ लिया आप लोगों थ्योरी में ये सारा, ठीक है। तो इसकी अच्छी खासी हमने क्या कर दी, ऑपरेशन कर दिया। अब मैनुअल में आते हैं और आप लोग कोड भी दिखा दें अगर दिखाना है इसको, जिसने कोड कर लिया है। ये देखिए कि ये कोड बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है जो आपके सामने है। इसको हमने बिल्कुल ड्राई रन करके और एक एक स्टेप करके देखा है। इसमें ये टेक्निक इस्तेमाल हुई हुई है, आप अपनी पाइथन की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके पास है। ये कोड हमारा ऑप्टिमाइज हो सकता है नहीं हो सकता, मतलब इसका ऑप्टिमाइज कोड बन सकता है नहीं बन सकता, इसको चेक करना पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी एल्गोरिथम मार्केट में आता है तो एल्गोरिथम बनाने वाला कोशिश करता है कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कम से कम हो, सही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, ठीक है। तो यहाँ बबल सॉर्ट को जब सबसे पहले आया था तो ये वर्जन था इसका, ठीक है। इस वर्जन से मसला ये आ रहा था कि यहाँ पर आइट्रेशन ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि इसके अंदर आइट्रेशन कितनी हो रही है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रिंट करवा दूँ यहाँ पर किसको, एरे को। देखिएगा कितनी आइट्रेशन हो रही है, सही है, इतनी आइट्रेशन हो रही। और अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करूँ, जे के नेस्टेड में भी मैंने जे की भी बॉडी में भी मैंने एक वो लगा दिया print, ताकि पता चल जाए। पहली आई की पहली आइट्रेशन है, देखिए पिक्टोरियल में जो था ना वो ये चीज़ थी। आई की पहली आइट्रेशन में इस रिकॉर्ड के साथ कितनी दफ़ा चला, 1 2 3 4। अगर कोई है तो मुझे वैल्यू बता दें जो वहाँ पर लिखी हुई है तो हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कितनी, 4 वैल्यू, -1, ठीक है। तुमने इसके साथ चलाया, 0 के साथ -1, और इसमें एक आइट्रेशन कम हो गई, इसके साथ एक आइट्रेशन कम हो गई, इसके साथ एक आइट्रेशन कम हो गई, इसके साथ एक आइट्रेशन, ये तो खैर यहाँ से आ रहा है, इसको तो आप छोड़ ही दें, ठीक है। इसमें क्या मसला आ रहा है, इसमें आप देखिएगा आपका ये आइट्रेशन कंप्लीट हुई, वैल्यू सॉर्ट हो गई। इसको मैं असेंडिंग कर दूँ ना, मसला ना हो जाए। मुझे सिर्फ इसमें ख़राबी बताइए और बताइए कि ये क्या चीज़ इजाफी चला रहे हैं। ये देखिएगा, खैर ये वाली वैल्यू तो सही नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसके अंदर सब चीज़ें अपनी जगह पर है, सिर्फ 5 4 की जगह पे और 4 5 की जगह है, तो ऑर्डर पे नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें अभी तो सारी वैल्यू डिस्टर्ब थी तो आपको इसमें क्लियर नहीं होगा। अब इसमें देखिएगा, ये देखिए आपकी सॉर्ट, जो अनसॉर्टेड एरे था वो पहली ही आइट्रेशन पे सॉर्ट हो गया, ठीक है। इसने फिर टेस्ट चेक किया, इस आइट्रेशन को दिया, ये इजाफी आपकी आइट्रेशन चलेगी, फिर ये आई की आइट्रेशन ये इजाफी हो गई, फिर आई की आइट्रेशन ये इजाफी हो गई। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो 3 आइट्रेशन चला रहा है, ये ज़्यादा चला रहा है, ये इसको कम किया जा सकता है नहीं जा सकता। हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जैसे ही आई की आइट्रेशन कंप्लीट हो, ठीक है, यहाँ पर, तो उसके पास एक ऐसी चीज़, ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें जिसमें जे अगर चले और कंपैरिजन ना करवाए, जे चला और कंपैरिजन नहीं करवाए, इफ की बॉडी में नहीं आया, इसमें आया इफ की बॉडी में नहीं आया, क्लियर, हाँ हूँ ना, कुछ तो बोलो तो भाई, कुछ तो बोलें आप लोग, यस सर। ठीक है। यस सर, यस इसके सर। इसके अंदर जो है वो इफ की बॉडी में नहीं आया, जिसकी वजह से कंपैरिजन नहीं हुई। सही बात है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा नहीं, जब बड़ा नहीं है तो इफ के नीचे नहीं आया, तो ये इसके अंदर हम जे के कंपैरिजन में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लें जिसमें हम इसमें पहचान लें, इस आइट्रेशन में पहचान लें कि भाई यहाँ पर तो कंपैरिजन हुई नहीं है, जब इसमें नहीं हुई है तो मजीद बाकी को भी चलाओ ही नहीं। तो अब एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें हम फ्लैग सिस्टम डाल देते हैं, ठीक है। और फ्लैग सिस्टम हमें क्या करता है, वो ये बताएगा, फ्लैग की सेटिंग कर देंगे कि जब आई के अंदर कंपैरिजन हुई नहीं तो हम, सॉरी जे के अंदर कंपैरिजन हुई नहीं तो आई को भी क्या कर दो, आई के लूप को भी ब्रेक कर दो। तो उसके लिए फिर हमें एक फ्लैग वाले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फ्लैग के अंदर हमने लॉजिक लगाई ट्रू की,
ठीक है, सॉरी फॉल्स, डिफ़ॉल्ट में हमने फॉल्स लिख दिया। सर Clear? 0 भी लिख सकता है। 0 भी लिख दें, फिर आपकी कंडीशन के ऊपर है, लॉजिक लगानी पड़ेगी। अभी जो आपका मैनुअल है उसको मैप करवा रहा हूँ मैं। क्लियर? सही। ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन जब भी होगी इस स्टेटमेंट में आएगा। जब इस स्टेटमेंट में आएगा तो हम यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू को ट्रू सेट कर देंगे। इसका मतलब है जब भी आई कंपैरिजन में आएगा तो ट्रू मिल जाएगी। जब ट्रू मिल जाएगी तो हम समझ जाएंगे भाई इस ये जे लूप ने अपने अंदर कंपैरिजन करवाई है। जब इसको ट्रू मिल जाएगा तो हम लूप को चलाते रहेंगे, हो सकता है आगे भी बाकी हो। और जब इसको फॉल्स मिलेगा, जब इसकी आइटरेशन पे नहीं आएगा, तो फ्लैग के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा? फॉल्स। ठीक है, जो इसको यहाँ से मिलेगा। जब इसको यस फॉल्स सर। पड़ा हुआ होगा तो हम आई के लूप को टर्मिनेट करवा देंगे। टर्मिनेट की लॉजिक क्या होगी कि जब उसको फॉल्स मिले तो बाहर आ जाए। फ्लैग क्या करेंगे? फॉल्स। जब उसको फॉल्स मिले तो बाहर आ जाए। ये क्या लॉजिक होगी इसकी? सर फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। देख लो, सेमीकोलन लगाओ लेना। फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, ऐसा नो सर, ये 2 इक्वल नहीं आएंगे। सिंगल आएगा ये साइनिंग है तो नहीं सर, सर इधर डबल इक्वल आएगा। सही सही। ठीक। ठीक है भाई, यस सर। इसने इसकी ये वाली दो आइट्रेशन जे की क्या कर दी? खत्म कर दी। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमाइज वर्जन, जिसके अंदर हमने फ्लैग की टेक्निक इस्तेमाल करके अपने बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज किया है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर ऐसे लिख दी हमने, और आपके मैनुअल में कैसे लिखी हुई है? मैनुअल में आपके पास इस तरह से लिखी हुई है, नॉट फ्लैग। इसका मतलब ही वही है कि फ्लैग पे ट्रू होगी, उसको इन्वर्ट कर देगा तो फॉल्स हो जाएगी, वैल्यू फॉल्स, टोटल वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। जब वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं। लेकिन जब फ्लैग के अंदर पड़ी हुई फॉल्स, उसको नॉट क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा। फॉल्स को इन्वर्ट होगा तो ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो या ये कंडीशन लिख के जो आपके मैनुअल में है, या ये कंडीशन लिख के। लेकिन कंडीशन ट्रू होगी तो आपको आई को ब्रेक करवाना है। तो आपने इसी वजह से इसके पास ये आइट्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई। क्लियर? अब बबल सॉर्ट का सिर्फ एक चैलेंज रह गया है, इसको कोड करिए आप लोग, मुझे बताइए। और अगर फिर हम आगे ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर, आगे कंटेंट जाए आप, ताकि हम काउंटिंग में ज़्यादा टाइम दे सकें, वरना काउंटिंग फिर ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता उसका, काउंटिंग फिर रह जाता है। क्लियर है? तो सब चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि काउंटिंग की थ्योरेटिकल में भी कवर नहीं होता। थ्योरेटिकल जो लैब होती है आपकी, थ्योरी वाली, थ्योरी जो क्लास है उसके अंदर भी कवर नहीं होता। ठीक है भाई, ये आपका एक चैलेंज बन गया है कि आप स्ट्रिंग कैसे कंट्रोल में आए, बबल सॉर्ट का स्ट्रिंग। तो ये आपका ये वर्जन है 4.1, इसमें फ्लैग इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। कहाँ है? बता गया, ये ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इस ऑप्टिमाइज़ में हमें एक लॉजिक लगाई हुई है फ्लैग की, और वो फ्लैग को हम ट्रू और फॉल्स सेट कर देते हैं, जो आपको मैंने बताया। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है 4.2 में। ठीक है, अब ये एक चैलेंज बच गया है बबल सॉर्ट का, जो स्ट्रिंग का है। ठीक है, मीटिंग के बाद फिर हम लोग स्ट्रिंग पे करेंगे। जब तक आप लोग टाइप करें, जिसको कोड दिखाना है, जिसको कोई मसला आ रहा है, इसको आप फिर मुझसे शेयर करवाएं। या ब्रेक ले रहे? मेरे ख्याल में ब्रेक ले लूँ। ठीक है, 11:15 तक आते हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ब्रेक 11:15 इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह।